जय श्री राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर। और आज मैं आपको लेकर आया हूँ आपके सामने जामवंत जी के रहस्य। दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कहानी को पूरा देखते हैं, सुनते हैं, तो आपको संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में किस किस तरीक़ा के विद्वान महापुरुष हुए थे, महर्षि हुए थे। तो दोस्तों, आइए ज़्यादा ना कह करके मैं ये कथा शुरू करता हूँ। जामवंत आज भी जीवित हैं, जानिए उनके जीवन का रहस्य। जामवंत को ऋषिपति कहा जाता है। यह राक्ष बिगड़कर रीछ हो गया, जिसका अर्थ होता है भालू, अर्थात भालू के राजा। लेकिन क्या वे सचमुच भालू मानव थे? रामायण आदि ग्रंथों में तो उनका चित्रण ऐसा ही किया गया है। रक्ष शब्द संस्कृत के अंतरिक्ष शब्द से निकला है। दरअसल दुनिया की पौराणिक कथाओं में इस तारामंडल को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, लेकिन सप्तऋषि तारामंडल को यूनान में बड़ा भालू यानी लार्जर बियर कहा जाता है। इस तारामंडल के संबंध में प्राचीन भारत और यूनान में कई दंत कथाएं प्रचलित हैं। पुराणों के अध्ययन से पता चलता है कि वशिष्ठ, अत्रि, विश्वामित्र, दुर्वासा, अश्वत्थामा, राजा बलि, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि, वेदव्यास और जामवंत आदि कई ऋषि मुनि और देवता सहशरीर आज भी जीवित हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी बात है, हमारे ये ऋषि मुनि जो अजर अमर हो गए। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान हैं, वेद उपनिषद उन्हें कंठस्थ हैं। वह निरंतर पढ़ा ही करते थे और इस स्वाध्यायशीलता के कारण ही उन्होंने लंबा जीवन प्राप्त किया था। परशुराम जी और हनुमान जी के बाद जामवंत जी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके तीनों युग में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि वे आज भी जीवित हैं। लेकिन परशुराम जी और हनुमान जी से भी लंबी उम्र है जामवंत जी की, क्योंकि उनका जन्म सतयुग में राजा बलि के काल में हुआ था। परशुराम जी से बड़े हैं जामवंत और जामवंत से बड़े हैं राजा बलि। रामायण काल में हमारे देश में 3 प्रकार की संस्कृतियों का अस्तित्व था। उत्तर भारत में आर्य संस्कृति, जिसके प्रमुख राजा दशरथ थे। दक्षिण भारत में अनार्य संस्कृति, जिसका प्रमुख रावण था। और तीसरी संस्कृति देश के मध्य भारत में आरण्यक संस्कृति, जनजातीय और आदिवासी के रूप में अस्तित्व में थी, जिसके संरक्षक महर्षि अगस्त्य मुनि थे। अगस्त्य मुनि वनवासियों के गुरु व मार्गदर्शक थे। रक्ष और वानर बाली, सुग्रीव, जामवंत, हनुमान, नल, नील आदि अगस्त्य मुनि के शिष्य थे। कहा जाता है कि जामवंत जी सतयुग और त्रेता युग में भी थे और द्वापर में भी उनके होने का वर्णन मिलता है। जामवंत जी एक रीछ थे या किसी देवता के अवतार। आखिर जामवंत जी इतने लंबे काल तक कैसे जिंदा रहे, यह सब हम जाएंगे अगले पन्ने पर। पहला रहस्य, अग्निपुत्र जामवंत। प्राचीन काल में इंद्रपुत्र, सूर्य पुत्र
चंद्रपुत्र, पवनपुत्र, वरुणपुत्र, अग्निपुत्र आदि देवताओं के पुत्रों का अधिक वर्णन मिलता है। उक्त देवताओं को स्वर्ग का निवासी कहा गया है। एक ओर जहां हनुमान जी और भीम को पवन पुत्र माना गया है, वहीं जामवंत जी को अग्निपुत्र कहा गया है। जामवंत जी की माता एक गंधर्व कन्या थी। जब पिता देव और माता गंधर्व थी तो वे कैसे रीछ मानव हो सकते हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने एक ऐसा रीछ मानव बनाया था जो 2 पैरों से चल सकता था और जो मानवों से संवाद भी कर सकता था। पुराणों के अनुसार वानर और मानवों की तुलना में अधिक विकसित रीछ जनजाति का उल्लेख भी मिलता है। वानर और किंग पुरुष के बीच की यह जनजाति अधिक विकसित थी। हालांकि इस संबंध में अधिक शोध किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा रहस्य, जामवंत का जन्म। माना जाता है कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता के लिए जामवंत जी का जन्म अग्निपुत्र के रूप में हुआ था। उनकी माता एक गंधर्व कन्या थी। सृष्टि के आदि में प्रथम कल्प के सतयुग में जामवंत जी उत्पन्न हुए थे। जामवंत जी ने अपने सामने ही वामन अवतार को देखा था। वे राजा बलि के काल में भी थे। राजा बलि से 3 पग धरती मांगकर भगवान वामन ने बलि को चिरंजीवी होने का वरदान देकर पाताल लोक का राजा बना दिया था। वामन अवतार के समय जामवंत जी अपनी युवावस्था में थे। जामवंत जी को चिरंजीवियों में शामिल किया गया है जो कलयुग के अंत तक रहेंगे। त्रेता युग में भी जामवंत बूढ़े हो चले थे। राम के काल में उन्होंने भगवान राम की सहायता की थी। कहते हैं कि जामवंत जी समुद्र को लांघने में सक्षम थे, लेकिन त्रेता युग में वह बूढ़े हो चले थे। इसीलिए उन्होंने हनुमान जी के लिए विनती की थी कि आप ही समुद्र लांघिए। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में जामवंत जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है। जब हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल जाते हैं तो जामवंत जी ही उनको याद दिलाते हैं। जामवंत जी के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाई। तब लगी मोही पर खेहू, तुम्हें भाई सही दुख कंद फूल मूल फल खाई। रामायण के अनुसार वानर सेना में अंगद, सुग्रीव, परपंज, पद, पनस, सुसेन, तारा के पिता, कुमुद, ग्वाक्ष, केसरी, सतबली, द्विदी, मैंद, हनुमान, नील, नल, सरभ वे लोग शामिल थे। माना जाता है कि जामवंत जी आकार प्रकार में कुंभकर्ण के तनिक ही छोटे थे। जामवंत जी को परम ज्ञानी और अनुभवी माना जाता था। उन्होंने ही हनुमान जी से हिमालय में प्राप्त होने वाली 4 दुर्लभ औषधियों का वर्णन किया था, जिसमें से एक संजीवनी थी। मृत संजीवनी चैव विशल्य करणी मपि, स्वर्ण करणी चैव संधानी च महोषधीम युद्धकांड। विशाल करणी शरीर में घुसे अस्त्र निकालने वाली, संधानी घाव भरने वाली, स्वर्णकर्णी त्वचा का रंग ठीक करने वाली और मृत संजीवनी पुनर्जीवन देने वाली। राम रामायण के युद्ध में
जामवंत जी राम सेना के सेनापति थे। युद्ध की समाप्ति के बाद जब भगवान राम विदा होकर अयोध्या लौटने लगे तो जामवंत जी ने उनसे कहा कि प्रभु, इतना बड़ा युद्ध हुआ मगर मुझे पसीने की एक बूंद तक नहीं गिरी। तो उस समय प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और चुप रह गए। श्री राम समझ गए कि जामवंत जी के भीतर अहंकार प्रवेश कर गया है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने सभी दोस्तों को इसे शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और दोस्तों, एक बात और, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको अधिक से अधिक हमारे सनातन धर्म और संस्कृति का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। और मैं यही आशा करूँगा कि आप सभी को हमारे सनातन धर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा आप जो इकट्ठा कर सकें जानकारियों को और अपने सनातन धर्म को बचा सकें। तो जय श्री राम दोस्तों, मिलते हैं हम अब एक और नई कहानी लेकर के, एक दिन छोड़ के अगले तीसरे दिन। जय जय श्री राम।